जय गुरुदेव। स्वामी शिवम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 80 से आगे। गुरु शिष्य परंपरा में अनुशासन बनाए रखने के लिए अपने गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, लेकिन अन्य गुरुओं के प्रति भी पूरी श्रद्धा तथा आदर की ही भावना है। आध्यात्मिक साधन उदारता का मार्ग है। संकुचित भाव जगदोन्मुख अग्रसर करता है। उदारता ईश्वरोन्मुख प्रभावित होती है, जिसमें तेरे मेरे तथा छोटे बड़े या पुण्यात्मा या पापात्मा का भेद गौण हो जाता है। उदारता के सम्मुख कुरुतत्व होता है, जबकि संकुचित भाव गुरु के बाह्य शरीर तक जाकर ठहर जाता है। अतः साधक के हित में यही है कि उदारता का परिचय देते हुए गुरु शरीर के अंदर झांककर गुरु तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न करें। गुरु शरीर में गुरु तत्व की अनुभूति के पूर्व साधक को यह अनुभूति अपने शरीर में होती है, तभी वह सभी गुरुओं में गुरु तत्व के दर्शन कर सकता है। तत्पश्चात प्राणी मात्र में, जड़ तथा चेतन में सर्वत्र गुरु तत्व का विस्तार ही दिखाई देता है। तब गुरु शिष्य संबंध भी एक विकल्प मात्र रह जाता है, क्योंकि तब साधक सारे जगत को ही गुरु का शरीर देखता है। इस अनुभूति का श्री गणेश सभी गुरुओं में आदर भाव रखने से होता है। दोहा। गुरुजन लाज समाजो बड़ देखी, सी सकुचाने लागी विलोकन सखिन्न तन, रघुबीर ही उराने। अर्थ। किंतु गुरुजनों की लाज से तथा बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वह राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। इससे पूर्व कहा जा चुका है कि जब राम जी के मन में सीता जी के लिए आकर्षण पैदा हुआ तो उन्होंने तत्काल जाकर गुरुदेव के समक्ष अपने चित्त की अवस्था प्रकट कर दी, किंतु सीता जी गुरुजनों से लाज के मारे अत्यंत बड़े जनसमूह को देखकर सकुचा रही है। हृदय में तो राम जी के प्रति आकर्षण है, किंतु उसे अंदर ही अंदर दबाए जा रही हैं। ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे उनका उधर ध्यान ही नहीं है। जब सीता जी को स्वयंवर के लिए राजसभा में लाया गया तो उनके नयन राम जी खोज में उतावले हो रहे थे। विश्वामित्र जी के साथ राम जी को बैठे देखकर उनके नयन वहीं टिक गए। यकायक उन्हें विश्वामित्र जी का ध्यान आ गया तो उन्होंने सकुचाकर दृष्टि एकदम घुमा ली कि कहीं गुरु जी समझ न जाएं। वह गुरुजनों को कोई ऐसा आभास नहीं देना चाहती थी कि राम जी उनके हृदय में बस गए हैं, तो ऐसा करके वह गुरुजनों से दुराव पैदा नहीं कर रही थी। तो क्या इससे उनका आध्यात्मिक अहित नहीं हो रहा था? ध्यान रहे कि सीता जी के रूप में तुलसीदास जी एक पवित्र नारी के मन की आंतरिक दशा का वर्णन कर रहे हैं। नारियां सामान्यतः ही लज्जाशील एवं संकोचनशील होती हैं। गुरुजनों के समक्ष सांसारिक बातों को व्यक्त करते समय उन्हें लाज आती है। उनका ध्येय गुरु से दुराव करना नहीं होता, यह जानते हुए भी कि गुरु को सब कुछ ज्ञात हो जाए, वह अपने मुख से या हाव भाव से कुछ नहीं कह पाती। जहां तक गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रश्न है तो संभवतः पुरुषों से बहुत आगे हैं। अब वह स्वभाव से ही भावुक होते हैं। उनकी श्रद्धा पर लज्जा का अंकुश होता है। यही अंतर पुरुष तथा नारी में गुरु के प्रति व्यवहार में भेद पैदा कर देता है। कुछ लोग बड़े निर्लज्ज होते हैं। घृणित से घृणित कार्य करने में भी उन्हें संकोच नहीं होता, किंतु बड़ी चतुराई से चित्त की दूषित अवस्था को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। यही दुराव है। सीता जी के उदाहरण में यह बात लागू नहीं होती। वह मन से कोई बात छिपाना नहीं चाहती, किंतु लज्जा के कारण ऐसा नहीं कर पाती।
चौपाई। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। सैनहि लघुपति रघुपति लखनऊ नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। अर्थ: गुरुजी, रघुनाथ जी तथा सारे मुनि मन में प्रसन्न हुए तथा बार बार पुलकित होने लगे। संकेत से राम जी ने लक्ष्मण जी को मना किया तथा प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। सीता स्वयंवर का प्रसंग है। सभी राजा अपने भरसक प्रयत्न से भी जब शिव धनुष को तोड़ना तो दूर हिला तक न सके, तो महाराज दशरथ को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने ऐसे मर्म वचन कहे कि सभी राजाओं के मुंह लटक गए। जब उन्होंने यह कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत भूमि वीरों से खाली हो गई है, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। उन्होंने इस बात को रघुकुल का अपमान समझा। लक्ष्मण जी ने कहा, जहां एक भी रघुवंशी बैठा हो तो वहां ऐसी बात कहने का कोई साहस नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी की क्रोधपूर्ण किंतु आत्मसम्मान युक्त वाणी सुनकर गुरुजी, राम जी तथा अन्य सभी मुनिगण प्रसन्न हो उठे। लक्ष्मण जी ने उचित समय पर उचित कार्य किया, इसलिए गुरु प्रसन्न हुए। जब उचित समय हो तब कुछ न किया जाए, किंतु समय निकल जाने पर किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं। समय भी कार्य के अनुकूल हो तभी उसकी शोभा होती है तथा तभी गुरु प्रसन्न होते हैं। जैसे गुरु ने शिष्य से कहा कि प्रातःकाल का समय तुम्हारे पास उपलब्ध भी है तथा साधन के लिए उत्तम भी है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधन किया करो। शिष्य या तो साधन करता ही नहीं, यदि साधन करता भी है तो प्रातःकाल नहीं, तो गुरु को यह प्रसन्नता नहीं होती जो होनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने कार्य को सुंदर ढंग से निभाया। प्रभावशाली क्रोध का प्रदर्शन करते हुए नपेतुले उचित शब्दों का प्रयोग किया। वह एक शिष्य की भूमिका सुंदर ढंग से निभा रहे थे। साधन को अत्यंत गंभीरतापूर्वक पूरी ईमानदारी से साधक को लेने की आवश्यकता है। गुरु प्रसन्नता का लक्ष्य हो तो उसके अभिमुख रहना ही चाहिए। वे यही तो कर रहे थे। साधन को अत्यंत गंभीरतापूर्वक लेना होता है। गुरु प्रसन्नता का ध्येय तो अभिमुख रहना ही चाहिए, किंतु उसके लिए यदि मिथ्या तथा नकली साधनों का उपयोग किया जाए तो आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। इसके विपरीत अहंकार एवं मिथ्यात्व के संस्कार संचित हो जाते हैं। शिष्य की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से गुरु के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अन्यथा वह भी असंतुलित एवं परिणामी सिद्ध होगा। जबकि गुरु तत्व सदा एक रस, अपरिवर्तनीय तथा आनंद स्वरूप है, उसकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता का कोई प्रश्न ही नहीं। गुरु तत्व एक दर्पण की भांति है, इसमें झांक कर शिष्य अपना मुख देख सकता है। यदि शिष्य में उदासीनता, निरुत्साहिता, प्रमाद, मिथ्या प्रदर्शन आदि वृत्तियां होती हैं तो तत्काल गुरु तत्व रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होने लगती हैं। गुरु तत्व जैसा है वैसा ही बना रहता है। शिष्य की कर्तव्य प्रियता से उसे कुछ लाभ तथा अकर्तव्यता से कुछ हानि नहीं होती। फिर प्रसन्नता अप्रसन्नता का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। गुरु को शिष्य से कोई स्वार्थ नहीं होता। गुरु के आध्यात्मिक उत्थान में ही उसे संतोष है। तात्विक दृष्टि से इसका जो भी महत्व हो, किंतु यह भाव क्रियात्मक रूप में तथा साधना के स्तर पर साधकों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसी भाव को पकड़कर उत्साह से धारण कर साधन में साधक तत्पर बना रहता है, सावधानी बरतता है। जब जो कार्य जब करना हो उसके लिए प्रेरणा पाता रहता है। इस प्रकार साधन पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर होता है। चौपाई।
सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषादु न कछु उर आवा। ठाड़े भये उठी सहज सुभाएं, ठवनी जुबा मृगराजू लजाएं। अर्थ: गुरु जी के वचन सुनकर राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। उनके खड़े होने के ढंग को देखकर जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। इस चौपाई के साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत छिपे हैं। पहला, श्री राम गुरु आज्ञा पाकर तत्काल उठ खड़े हुए। दूसरा, उन्होंने श्री गुरु चरणों में मस्तक नवाया। तीसरा, उनके मन में हर्ष या विषाद कुछ भी नहीं था। चौथा, वह उठे तथा सहज भाव से धनुष की ओर चल दिए। गुरु आज्ञा सदैव साधक के हित में होती है। साधक उस समय उसको समझ सके या नहीं, किंतु यदि साधक में श्रद्धा तथा विश्वास बना रहे तो बिना विचारे वह तत्काल उसका पालन करता है। गुरु यदि साधक को साधन सेवा की ओर लगाना चाहते हैं, मन पर विजय प्राप्त करने, वैराग्यवान होने तथा प्रभु के प्रति अनुराग की ओर प्रेरित करते हैं, तो इसमें शिष्य का अवश्य कुछ श्रेय होता है। शिष्य चित्त की वासनाओं के कारण समझ नहीं पाता, किंतु फिर भी मन में श्रद्धा होने से उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है। जैसे राम जी गुरु आज्ञा पालन के लिए बिना विचार किए कि यह आज्ञा मेरे कल्याण में है कि नहीं, तत्काल उठ खड़े हुए थे। बुद्धि एक ऐसा तत्व है जो गुरु आज्ञा के शिष्य के लिए कल्याणकारी होने में शंका उपस्थित कर देता है, किंतु ऐसा बुद्धि के अशुद्ध होने पर ही होता है। प्राय जीवों की बुद्धि अशुद्ध ही होती है। जगदाभिमुखी प्रवाह, जगत भोगों की वासनाएं तथा दुख सुख की भावनाएं चिंतन के प्रवाह को दूषित कर देती हैं। या तो बुद्धि की अशुद्धि दूर की जाए या उस पर शंका का अंकुश लगाया जाए। यह दो ही मार्ग हैं। पृष्ठ संख्या 84 की समाप्ति। जय गुरुदेव।